नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी एंट्रेंस में जो भी आईपीएस कोर्सेज यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी कि आईपीएस कोर्सेज में 3 कोर्स आते हैं। यानी कि 3 कोर्स में आपका कौन कौन सा कोर्स है वो मैं बता रहा हूँ। सबके बारे में, सिलेबस के बारे में, फीस के बारे में, कितनी क्या सीटें, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएस कोर्सेज में मास्टर ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए आता है, दूसरा एमएससी फूड टेक्नोलॉजी आता है, तीसरा एमवॉक इन मीडिया स्टडीज आता है। एमवॉक इन मीडिया स्टडीज ये मेरा कोर्स रहा है, मैंने इसका कोर्स किया है और अभी ये मेरा कंप्लीट हुआ है। इसमें जो है मेरा 184 नंबर था एंट्रेंस में और मेरी पहली रैंक थी, यानी कि फर्स्ट रैंक थी 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको बहुत चिंता नहीं करनी इसके बारे में। इसके साथ साथ बता रहा हूं, आईपीएस कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसमें कम बच्चे एडमिशन लेते हैं और इसमें जो है गैप ईयर का नंबर नहीं कटता। यानी कि जो गैप ईयर के नंबर हैं, एक ईयर के गैप पे 5%, 2 के गैप पे 10%, 3 के गैप पे 15%, ये रूल इसमें फॉलो नहीं होता है क्योंकि 3 साल 4 साल पहले रूल आया था कि आईपीएस कोर्सेज में गैप ईयर के नंबर नहीं कटेंगे। 3 कोर्स आते हैं, आपको क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म जल्दी से जो भी लोग हैं वो भर सकते हैं जब फॉर्म की डेट के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि इसका जो है जो टेस्ट है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे, ऑनलाइन मोड पर भी है और रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी, क्योंकि इसी साल का एंट्रेंस एग्जाम है। अब देखो, एमवॉक मीडिया स्टडीज यानी कि देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में मीडिया के 2 कोर्सेज हैं। एक एमए मास कम्युनिकेशन होता है जिसका डिपार्टमेंट एफसीआई बिल्डिंग में, ये भी पीजी कोर्सेज है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्सेज है यानी कि एमवॉक इन मीडिया स्टडीज। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल चीजें बताई जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है चीजें। हेलो, हाँ भाई, ठीक 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 ठीक। तो देखो, एमवॉक इन मीडिया स्टडीज, इसमें 20 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होता है और ये अच्छा कोर्स है। तो मीडिया वाले ये भी भर सकते हो, 20 सीटें हैं और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करता हूं मैं, इसकी जो फीस है वो 37,000 पहले सेमेस्टर की है। उसके बाद सेमेस्टर 2, 3, 4 में 35, 35, 35, यानी कि 2 साल मिलाकर के आपको 1,60,000 देना पड़ेगा। एमसीए में 50 सीटें हैं, 50 सीट्स हैं। पहले सेमेस्टर में 65,000 फीस है, दूसरे में और तीसरे चौथे में 60,000 पर सेमेस्टर है, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपया इसके 2 साल में देना पड़ेगा। एमएससी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में पहले में 45, दूसरे में 40, तीसरे में 40, तीसरे में 45, लगभग ये भी 2,10,000 के आसपास 2 साल में जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी दिया गया है, ये आप बीए जो भी ग्रेजुएशन आप किए हैं ये कर सकते हैं और इसके बाद इन्हीं स्ट्रीम में कोई भी कर सकता है एमवॉक। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सब सारी चीजें लिखी गई हैं, ये है। अब इसमें सब में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिक्कत आती है, अब आपको सिलेबस पे बात करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में इन तीनों परीक्षाओं में 150 सवाल आते हैं, यानी कि एमवॉक में भी 150 सवाल आएंगे, एमसीए में भी 150 सवाल आएंगे और एमएससी फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में भी 150 सवाल आपके एंट्रेंस में आएंगे। सभी सवाल आपके 2-2 नंबर के होते हैं। अब देखो, ये क्लियर देखो, यहाँ पे ये एमसीए का सिलेबस है। एमसीए यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो जर्नल इंग्लिश आएंगे 25 सवाल, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के 25 सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स आएगा 50 सवाल और कंप्यूटर आएगा 50 सवाल। ये आपका एमसीए का सिलेबस है। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जिन बच्चों को एमसीए करना है उनका ये सिलेबस है। ये 25 सवाल आपके आएंगे जनरल इंग्लिश से, 25 आएंगे आपके रीजनिंग और नॉलेज से, 50 सवाल आपके आएंगे मैथमेटिक्स से और 50 सवाल आपके कंप्यूटर से आएंगे। यानी टोटल 150 सवाल रहते हैं और सभी सवाल 2-2 नंबर के होते हैं। तो 300 नंबर की आपकी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है। क्लियर, ये आप पे एमसीए का हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका ब्रॉड बड़े लेवल पे सिलेबस लिखा है। जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, टॉपिक्स में आप वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश, वर्ड पावर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, टेक्निकल राइटिंग, ये है। जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसमें देखिए आप रीजनिंग में सब नॉर्मल आपको पता है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, कंप्यूटर अवेयरनेस में आपका ये सारी चीजें पूछेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप बेहतर तरीके से हमसे समझ सकते हैं। तो टोटल आपका ये कोर्स का सिलेबस है। इसके बाद
अगर हम बात करते हैं एमएससी फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी की, तो एमएससी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में ये सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस आएगा, केमिस्ट्री आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री आएगी, फूड एंड डायरी टेक्नोलॉजी ये पूछेंगे, फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग, फूड साइंस, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, फूड लॉज रेगुलेशंस, ऑडिटिंग एंड सर्टिफिकेशन, फूड बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल बायोकेमिस्ट्री, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर भी आपसे पूछेंगे इसमें, एग्रीकल्चर से आप इतने सारे टॉपिक देख लीजिएगा। होम साइंस से भी सवाल इसमें आएंगे, यानी कि देखिए इसमें बहुत बड़ा एक इसका एक पूरा वो है यार अपने आप में। अब देखो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो, क्या क्या लिखा गया है यार इसमें, देखो अब यार। अब देखो इसमें ऑप्शनल आपके पास दिया रहेगा। ऑप्शनल का मतलब आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं आपके पास ऑप्शनल दिया रहेगा। देखो जनरल अवेयरनेस कंपलसरी है 50 सवाल, क्लियर। केमिस्ट्री के 50 सवाल कंपलसरी, यानी कि 100 सवाल आपके कंपलसरी हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3 ये हो गया, और मैथ और फिजिक्स मिला के यानी। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऑप्शनल भी दिया गया है। अब देखो जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी करना चाहता है, उसके लिए 50 सवाल जनरल अवेयरनेस के कंपलसरी हैं, 50 सवाल 50 सवाल आपके ये दोनों कंपलसरी हैं। यानी कोई भी स्ट्रीम का बच्चा होगा, चाहे बायो, चाहे होम साइंस, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे मैथ, उससे ये सवाल पूछा जाएगा। 50-50 100 सवाल ये फिक्स हैं, और 50 सवाल के पास आपके पास ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3, ऑप्शनल 4, ऑप्शनल 5। जो मैथ्स हैं मैथ फिजिक्स ले सकते हैं, होम साइंस वाले होम साइंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर, ये छोड़ देना है, बाकी एक अटेम्प्ट कर लेना है। तो ये आपके ऑप्शनल के भी ये है, यानी कि टोटल 150 सवाल आएंगे। और ये बात जान लो, द कैंडिडेट हैव टू डू क्वेश्चन फ्रॉम फूड डायरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर और होम साइंस और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप, यानी कि इन पांचों ऑप्शनल में से आपको कोई एक ऑप्शनल करना रहेगा। इसमें ये दोनों कंपलसरी, ये ऑप्शनल एक करना रहेगा, बाकी सब छोड़ देना ऑप्शनल में। ये समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा बेहतर मैं नहीं समझा सकता हूं, इतना मेरे लायक बस का था। अब देखो ये एंट्रेंस निकालना बहुत आसान है। देखो मैं बिना पढ़े गया था पेपर में, बस मेरी बेसिक नॉलेज थी, पहले के प्रैक्टिस थे, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीजें थी, लेकिन कभी मैंने मीडिया के संबंधित कोई विषय पढ़ा नहीं था। तो मेरा जो सवाल सही हुआ था मैक्सिमम जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग भी बहुत सरल पूछी गई थी, तो इसमें सब में सवाल गलत नहीं होता। और मीडिया से भी जो सवाल आएंगे वो बहुत व्यवहारिक सवाल आते हैं, तो ये गैप ईयर का नंबर भी नहीं कटता। अब इसमें देखो जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, करंट अफेयर्स बहुत तगड़े से पूछा जाता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी इंग्लिश बहुत सवाल आते हैं। इसके बाद रीजनिंग के बहुत सवाल आते हैं, मास कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स, फंक्शन, टूल्स, और इंडियन मीडिया से बहुत सवाल आते हैं। अब देखो 50 सवाल आपके करंट अफेयर्स और इससे आते हैं, 25 आपके रीजनिंग से आते हैं, और 25 आपके हिंदी इंग्लिश से आते हैं, और मास मीडिया से आपके 50 सवाल आते हैं। इसी तीनों का लीड मैंने लिया था, 50, 25, 25, 100 में बहुत सही कर दिया था। और मास मीडिया का बेसिक कौन सा पुरस्कार है, कौन सी एजेंसी है, कौन किसका हेड है, यही सारी चीजें पूछते हैं। कि ट्विटर पूछ लेंगे, फेसबुक पूछ लेंगे, मतलब मीडिया, जर्नल मीडिया से पूछते हैं। तो टोटल 150 सवाल इसमें रहते हैं। अब ये आपका निकालना इंटरेस्ट बहुत आसान है। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं कई सारे वीडियोज में आपको बताता रहता हूं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। और ये तीनों आईपीएस कोर्सेज के कोर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। बाकी जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ। अभिनव थैंक यू।